गुड इवनिंग बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आज हम लोग बाकी बचे हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने 1 to 14 तक जितने भी सवाल हैं सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 15 से आगे का क्वेश्चंस। तो बच्चों इस वीडियो में मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो को आप एंड तक देखो क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप उसका पूरा एग्जाम्पल है, पूरा एक्सरसाइज है, सबको आपको अच्छी तरह से करना है। अगर इस चैप्टर में आपको दिक्कत होता है, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि इससे जो सवाल आता है बच्चों, इस तरह का जो सवाल आता है वो डायरेक्ट जो है मतलब सेम क्वेश्चन इसी तरह से आपको बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है एक काम लिया है ना, उसको कुछ कंडीशन लगाया उसमें पेनाल्टी के लिए कि अगर समय पे निश्चित समय पे अगर काम फिनिश नहीं होता है तो आपको दंड लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। पहला दिन आपको लगेगा 200 रुपया। ठीक है, पेनाल्टी पहला दिन आपको लगेगा 200 रुपया। ठीक है, इसके बाद करा 250 फॉर द सेकेंड डे। दूसरा दिन आपको लगेगा 250 रुपया। तीसरा दिन लगेगा आपको 300 रुपया। चौथा दिन आपको लगेगा 350 रुपया। ठीक है, फिर देखो पेनाल्टी फॉर इज सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। सक्सीडिंग डे, प्रीसीडिंग डे, सक्सीडिंग मतलब बाद का, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले का। ठीक है, तो सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन प्रीसीडिंग डे मतलब एक दिन पहले जो पेनाल्टी लगता है अगला दिन 50 रुपया ज्यादा लगेगा। यानी 50-50-50 आपको पेनाल्टी में इंक्रीज होते जाएगा। 50-50 रुपया आपको पेनाल्टी बढ़ता जाएगा। जैसे आप आज लगा 100, कल लगेगा 150, फिर लगेगा 200 तीसरा दिन, चौथा दिन आपको 250, इस तरह से 50-50 रुपया आपको पेनाल्टी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा हाउ मच the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days। अगर वो 30 दिन डिले कर देता है, अगर वो 30 डेज डिले करता है काम को पूरा करने में, तो उसको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, उसको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो बच्चों ये सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15। तो सवाल में देखो क्या कर रहा, फर्स्ट दिन पहला दिन आपको कितना देना पड़ेगा, 200 रुपया। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म आपको हो जाएगा 200। दूसरा दिन कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी 250। तीसरा दिन कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ेगा 300, ये हो गया आपको 300। फिर 50 बढ़ेगा तो 350। इसी तरह से बच्चों ये आपको बढ़ते जाएगा।
ठीक है। और कब तक बढ़ेगा? 30 डेज तक, क्योंकि 30 दिन वो डिले किया है, तो अप टू 30 डेज, 30 दिन तक। तो कह रहा टोटल पेनाल्टी उसको कितना देना पड़ेगा, टोटल पेनाल्टी उसको कितना देना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, क्योंकि सबका डिफरेंस देखो कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 50, इसमें से इसको घटाएंगे 50, इसमें से इसको घटाएंगे 50, तो ये कॉमन डिफरेंस इसका आ गया 50। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे? सम ऑफ टर्म्स ऑफ, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन टर्म्स ए एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। इस फॉर्मूला से, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम इसका सम फाइंड कर लेंगे। तो देखो सम फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इतना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 30 आ गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको 50 आ गया। तो बेटा इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो है एन का मान है 30, ए का वैल्यू है 200, ए का वैल्यू है 200 और डी कितना है 50। अब हम इसमें इस फॉर्मूला में सब वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एस 30 हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एस 30, एन का वैल्यू यहाँ पे 30, तो 30/2, फिर 2 इंटू ए कितना है 200, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 30 माइनस 1, और डी कितना आपको 50। बच्चों ये तो कैंसिल कट जाएगा, ये 15 से कट गया, 15 आ गया। इसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 400 प्लस यहाँ आ गया 29 इंटू 50, तो बच्चों ये हो गया 15, 400 प्लस और 2950, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, हाथ में 4 आ गया, 5 चौके 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। 9 5 45 के 5 आ गया, हाथ में 4 आ गया, फिर 5 2 जा 10, 10 और 4 14, तो 1450। बच्चों ये हो गया 15 इंटू इसको प्लस करेंगे, तो आ जाएगा 8501, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 505, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 और 2, 40 और 2 42, ठीक है। फिर 5 1 जा 5 और 4 9, यहाँ आपका आ गया 0 5 8 1, 0 5 7 7 2। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया 27750। इतना उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा 30 दिन में, जब वो 30 दिन में काम को खत्म नहीं करता। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आ चुका है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सम ऑफ 700, क्वेश्चन कर रहा है अ सम ऑफ 700 rupees is to be used to give
is to be used to give 7 cash prizes. 7 cash prizes to students of a school. To students of a school for their overall academic performance. For their overall academic performance. Academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price. If each prize is rupees 20 less than its preceding price. Preceding price. Find the value of each of the prizes. Find the value of each of the prizes. बच्चों क्वेश्चन को समझो, ठीक है। इस तरह का जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। कह है 700 रुपया 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइसेस। 700 रुपया है और 7 बच्चों को प्राइज देना है, ठीक है। 700 रुपया है मेरे पास और 7 बच्चों को प्राइज देना है ऑफ स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब इसका जो प्रत्येक प्राइज है वो इसके प्रीसीडिंग प्राइज से 20 रुपया कम है, ठीक है। ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। प्रत्येक प्राइज का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या रही, प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, सक्सीडिंग मतलब होगा आगे का, प्रीसीडिंग मतलब हुआ उसके पहले का, ठीक है। तो ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रत्येक प्राइस जो है इसके पहले वाले प्राइस से 20 कम है। जैसे मान लो किसी बच्चों को हम 80 रुपया दिए, पहला प्राइज अगर हम 80 रुपया दिए, ठीक है, तो आगे वाला जो प्राइज होगा, दूसरा स्टूडेंट को जो प्राइज मिलेगा वो 20 रुपया कम मिलेगा, है ना, वो 20 रुपया कम मिलेगा। फिर उसके बाद वाला जो प्राइस होगा वो आपको 20 रुपया कम मिलेगा। फिर उसके बाद वाला जो प्राइस है वो 20 रुपया कम मिलेगा। यानी पहले प्राइस से आगे का जो प्राइस है वो 20 रुपया आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो 7 बच्चों का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है और इस तरह से करना है। तो फिर बताना है कि ईच प्राइस,
प्रत्येक प्राइस कितने रुपए का होगा, प्रत्येक प्राइस कितने रुपए का होगा। बच्चों इसमें देखो कैसे निकालेंगे इसको, टोटल आपका कितना है 700, ठीक है, मतलब सम 7 प्राइज का जो सम है वो आपको है 700, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला प्राइज कितना है ये आपको पता नहीं है, फर्स्ट प्राइज आपको कितना है ये आपको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, कॉमन डिफरेंस देखो 20 है, -20, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, एन का वैल्यू भी आपको पता है, 7 कैश प्राइजेस, एन का वैल्यू भी पता है, ठीक है बच्चों। तो एन का वैल्यू यहाँ पे आपको है 7, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है -20, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पहले इसका 100 है तो बाद में हो जाएगा 80, सॉरी हाँ बाद में हो जाएगा 80, ओ अभी हम बता रहे थे तो गलत बता दिए थे बच्चों, अगर 80 है तो इसके बाद में किया तो क्या हो जाएगा 20 कम हो जाएगा, ठीक है, तो 20 कम हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो गया 60, फिर 20 कम हो जाएगा, तो 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 40, तो इस तरह से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इस तरह से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अभी जो हम बता रहे थे आपको कि 80 से 100 हो गया, 100 से नहीं गलत हो गया, सॉरी घटते जाएगा, है ना, घटते जाएगा, तो 100 है तो 80, फिर इसके बाद में 60, फिर इसके बाद में 40, इस तरह से आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको कितना आएगा -20, तो डी का मान कितना हो गया -20, डी का मान कितना हो गया -20। बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म आपको पता नहीं है, एन पता है, डी पता है और एस एन पता है, यानी सम पता है, एस एन मतलब A7, 7 प्राइज है ना, तो A7 आपको पता है 700। अब यहां से आपको पहले तो ए निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट प्राइस कितना का है, फर्स्ट प्राइस कितना का है, तो बच्चों फर्स्ट प्राइस कैसे निकलेगा, A7 सम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7/2, फिर 2 इंटू ए प्लस 7 -1, कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -20, ठीक है। A7 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 7, और ये आ गया 7/2, 2a प्लस हाँ यहाँ हो जाएगा आपको 6 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -120 आ गया, ठीक है। ये 6 हुआ, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दिन 12, -120, अब -120 इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 700 बराबर 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A-60, 2 बच्चों कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ देखो A-60, A-60 बराबर क्या हो जाएगा 700/7, ये 7 यहाँ आ जाएगा बटा में, तो बच्चों ये हो गया 100, है ना, तो A का वैल्यू कितना हो गया 100 + 60 बराबर 160,
तो फर्स्ट प्राइज आपको हो गया 160 रुपया का। ठीक है, फर्स्ट प्राइज आपको हो गया 160 रुपया का फर्स्ट प्राइज देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा, 20 माइनस करेंगे। अब माइनस करते जाना है। ठीक है, अब माइनस करते जाना है और उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा टोटल 7 प्राइज। ठीक है, 160 फर्स्ट प्राइज हो गया, 20 माइनस करो तो 140 हो गया, 20 माइनस करो 120 हो गया, फिर 20 माइनस करो 100 हो गया, 20 माइनस करो 80 हो जाएगा, 20 माइनस करो 60 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 20 माइनस करो 40 हो गया। तो बच्चों ये आपका 7 प्राइज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, इसके लिखने में काफी समय लग जाएगा। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। देखो, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किसी विद्यालय में विद्यार्थी जो प्लांटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं एयर पोल्यूशन से बचने के लिए। It was decided that number of trees that each section of each class will plant. ठीक है, the number of trees that each section of each class will plant, मतलब प्रत्येक सेक्शन जो है, किसी भी क्लास का जो जो सेक्शन है सभी प्लांट लगाएंगे। will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, so on till 12। करा कि सेक्शन मतलब एक सेक्शन, अगर सेक्शन 1 है, अगर सेक्शन 1 है तो वो एक प्लांट लगाएगा। ठीक है, नहीं, क्लास 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees। ठीक है, जैसे कि मान लो कि क्लास 1 का 2 सेक्शन है, तो क्लास 1 का है 2 सेक्शन है, तो एक सेक्शन, एक जैसे ए और बी 2 सेक्शन है, तो ए क्लास 1 का एक प्लांट लगाएगा, सेक्शन बी एक प्लांट लगाएगा। अगर 3 सेक्शन है तो क्लास 1 में 3 प्लांट लगेगा, एक एक सेक्शन का। क्लास 2 है तो क्लास 2 में 2 प्लांट लगेगा, सेक्शन ए 2 लगाएगा, सेक्शन बी 2 लगाएगा, सेक्शन सी 2 लगाएगा। क्लास 3 है तो क्लास 1 3 लगाएगा, क्लास 2 3 लगाए, सॉरी क्लास सेक्शन बी 3 लगाएगा और सेक्शन सी 3 लगाएगा। मतलब जो क्लास का जो सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन से उतना ही प्लांट लगाना है। अगर क्लास 5 है, ठीक है, तो वो 5 प्लांट लगाएगा एक सेक्शन से। तो बच्चों यहां पे कह रहा है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो हाउ मच ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। क्लास 1 से 12 तक है, प्रत्येक क्लास का 3 सेक्शन है, मतलब एक क्लास 3 प्लांट लगाएगा। ठीक है, एक क्लास कितना प्लांट लगाएगा, 3 प्लांट, तो क्लास 1 का हो गया 3 प्लांट। ठीक है, क्लास 2 में जो है एक सेक्शन 2 लगाएगा, सेक्शन 3 है मतलब 6 प्लांट लगाएगा। ठीक है, तो क्लास 2 जो है 6 प्लांट लगाएगा। इसी तरह से क्लास 3 3 तिहाई 9 प्लांट लगाएगा, फिर चढ़ती 12 प्लांट लगाएगा, फिर क्लास 5 15 प्लांट लगाएगा, 5 5 3 सेक्शन है ना, तो 5 5 5। फिर जो है क्लास 6 है तो ये आपको 6 6 प्लांट लगाएगा, क्योंकि 3 सेक्शन है
तो एक सेक्शन वाला 6 लगाएगा, दूसरा सेक्शन वाला 6 लगाएगा, तीसरा सेक्शन वाला 6 लगाएगा। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया। अब ये जो है आपको क्लास 12 तक जाएगा। क्लास 12 मतलब कितना प्लांट लगाएगा, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36 प्लांट लगाएगा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा टोटल प्लांट कितना है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ये 2014 में ये सवाल आया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 इसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। ये एक प्लांट लगाएगा, एक प्लांट लगाएगा, एक प्लांट लगाएगा, टोटल 3 प्लांट लगा दिया। मान लो क्लास 2 है, ठीक है, सेक्शन 3 है, ये 2 लगाएगा, ये 2 लगाएगा, ये 2 लगाएगा, ये 6 लगाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आपको 3 6 9 12, अब ये सब क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ये सब क्या हो गया आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसका सम निकाल दो, सब कुछ इसमें दिया हुआ, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू क्या होगा 36, क्या होगा एन का वैल्यू 12, क्योंकि 12 क्लास है। ठीक है, तो एन का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 3। बच्चों ए 12 निकालना है, तो हो गया 12/2, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपको 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ आपका आ गया 6 प्लस 11 तिया 33। ठीक है, तो 6 इंटू 3 9, तो 9 6 जा 54, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 3 जा 18, 18 और 5, 18 और 5 कितना हो गया 234, इतना प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या कह रहा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स, स्पाइरल बनाया गया है with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखो इसमें फिगर बना हुआ है, सेंटर यहाँ पे ए है, ठीक है, अब इससे एक सेमी सर्किल बना हुआ ऐसे, फिर दूसरा सेंटर आपको बी है ना, फिर यहां से आपको सेमी सर्किल बनेगा ऐसे, इसके बाद जो ऐसे बना हुआ, ठीक है, दो सेंटर है, इस सेंटर को लेकर के सेमी सर्किल आपको ये बना हुआ है, और इसका रेडियस है, इसका रेडियस है 0.5, 0.5, फिर इस ये सेंटर लेंगे और ये बनाएंगे आपको सेमी सर्कल, और इसका रेडियस है आपको 1, इसका रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम इसको सेंटर लेंगे और ये वाला सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो इसका रेडियस है 1.5,
फिर हम इसको सेंटर लेंगे, ठीक है, और सेमी सर्किल बनाएंगे ये वाला। इसका रेडियस है 2.0। तो बच्चों इस तरह से ये एक स्पाइरल बन रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्किल। अब 13 कॉन्सिक्यूटिव सर्किल बना हुआ है, 13 कॉन्सिक्यूटिव सर्किल बना हुआ है। तो कह रहा है स्पाइरल का टोटल स्पाइरल का लेंथ कितना होगा, मतलब इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, सबको हमको ऐड करना है, ठीक है। तो पहला जो सेमी सर्किल है, ये देखो सेमी सर्किल, इसका रेडियस 0.5 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का ये होता है पाई आर, पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल का कितना हो गया, पाई आर, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा वो मिलेगा पाई इंटू 0.5, ठीक है, पाई आर, रेडियस इतना है। दूसरा को आपको मिलेगा पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.0। तीसरा हो जाएगा पाई इंटू 1.5, फिर हो जाएगा पाई इंटू 2.0, और इसी तरह से आपको 13 कंसेक्यूटिव सर्किल, 13 सेमी सर्किल, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। इसका सम निकाल दो, एस 13 बराबर 13/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इतना है पाई इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 में से 0.5 को घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, मतलब पाई इंटू 0.5, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे, देखो पाई इंटू 1 माइनस करेंगे पाई इंटू 0.5, पाई पाई कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 0.5, तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 पाई आ गया, ठीक है, 0.5 पाई आ गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब यहाँ होगा 13/2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, मतलब 1, बच्चों ये हो गया पाई, प्लस ये 12 इंटू 0.5 पाई, हो गया 13/2 पाई प्लस 12×25=60 यानी 6 पाई, हो गया 13/2 इंटू 7 पाई, ठीक है। तो 13×91 91/2 पाई, बच्चों ये आंसर आ गया 91/2 पाई। ये टोटल आपका लेंथ हो गया, ये टोटल आपका लेंथ हो गया स्पाइरल का। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी सवाल 2023 का सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 2023 में आया था। करेक्ट 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 2000 logs placed, and how many logs are in the top row?
फिगर में बच्चों, फिगर में आपके पास बुक है तो आप फिगर को देख सकते हैं। लॉक्स, देखो ऐसे लॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये मतलब लकड़ी का, ये लकड़ी है। तो सबसे जो बॉटम में है, यहाँ आपको 20 लॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, इसके ऊपर में रखा गया 19, इसके ऊपर में रखा गया 18, इसके ऊपर में रखा गया है आपको 17, ठीक है। तो इस तरह से लकड़ियों को सजा करके रखा गया है। पूरा हाउ मेनी रोज, तो ये कितना रोज हो जाए, जैसे ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 200 लॉक्स को रखने के लिए आपको कितना रोज बनेगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से। तो फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में कितना लॉक्स है 20, दूसरा में कितना है 19, फिर कितना है 18, फिर कितना है 17, फिर कितना है 16, और इसी तरह से इन हाउ मेनी रोज, कितना रोज होगा, आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, ठीक है, और सबसे ऊपर वाला में कितना लॉक्स आएगा, सबसे ऊपर वाला में कितना लॉक्स आएगा। तो बच्चों फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म यहाँ आपको दे दिया है 20, कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया है -1, ठीक है, ये कितना लॉक्स बनेगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, और लास्ट वाला लॉग में कितना, लास्ट वाला रोज में कितना लॉक्स होगा, ये दो चीज आपको फाइंड करना है। लास्ट वाला रोज में कितना लॉक्स होगा, जैसे फर्स्ट रो में 20 लॉक्स है, तो लास्ट वाला में कितना लॉक्स होगा, ये आपको पता करना है। और ये टोटल कितना रोज है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कितना रोज बनेगा। टोटल आपको दिया हुआ है 200, मतलब ए सेम दिया हुआ है आपको 200, ठीक है। एन का वैल्यू आपको पता करना है, एन का वैल्यू आपको पता करना है, और उसके बाद एनेथ टर्म आपको पता करना है, मतलब लास्ट वाला में कितना लॉक्स होगा, ठीक है, लास्ट वाला जो रोज है उसमें कितना लॉक्स होगा, मतलब आपको एनेथ टर्म पता करना है। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एसियन एन पता करना, तो पहले हम लोग एसियन लगाएंगे, इससे हमको एन मिल जाएगा, ठीक है। तो एसियन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एसियन का वैल्यू है 200, फिर एन बटा 2, और यहाँ आपका हो गया 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -1, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एन बाई 2 होगा 40 माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया 400 इक्वल टू एन, 40 और 41 माइनस एन, ठीक है। तो 400 इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर, बेटा ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 41 एन स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस, फिर इधर जो होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, 400 बराबर 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो प्लस है, जोड़ने पे 41 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए,
402, 200, 100, 50, 25, 5, 5, 5, 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 और 16, 6 5 11, 4, 25 और 16 आएगा। कुछ हो गया एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 फिर n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा n का वैल्यू 25 और 16। ठीक है, वैल्यू आपको मिल गया 25, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो होगा वो या तो 16 होगा या फिर 25 होगा। ठीक है, या तो 16 होगा या तो 25 होगा। अब इसको देखना है कि 16 होगा कि 25 होगा। तो 25 है। बच्चों ये क्या है, इन क्या है, नंबर ऑफ लॉग्स। ठीक है, 25th मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 25th टर्म में नंबर ऑफ लॉग कितना होगा? तो नंबर ऑफ लॉग 25th टर्म में कितना हो जाएगा? 25th टर्म हो जाएगा, है ना, 25th टर्म्स हो जाएगा। तो हम निकाल के देखते हैं कि 25th टर्म में कितना लॉग्स है। 25th टर्म, तो 25th टर्म मतलब 125, तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 20 माइनस 24 बराबर आ गया बच्चों -4। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। अब 16th में देखते हैं, ए 16th, तो 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, तो 20 और यहाँ आ गया 15 माइनस 15 बराबर हो गया 5। ठीक है, तो n का वैल्यू ये नहीं होगा, n का वैल्यू आपको ये हो जाएगा। ठीक है, और 16वां टर्म हो गया, उसमें मतलब 16वां रोज। ठीक है, 16 रोज में कितना लॉग्स होगा? तो 16 रोज में आपको 5 लॉग्स होगा। फर्स्ट रोज में इतना लॉग्स है, सेकेंड में इतना है, तो इस तरह से अगर जब हम बढ़ते जाएंगे तो आपका जो 16 रोज होगा उसमें आपको 5 लॉग्स होगा, मतलब 5 लकड़ी ऊपर, सबसे ऊपर वाला में आपको 5 लकड़ी रखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें क्या कह रहा है
In a potato race, a bucket is placed as the starting point. एक पोटैटो रेस है, ठीक है। यहां पर आपको बकेट रखा हुआ, बाल्टी। इसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। Which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. तो जो पहला पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट पोटैटो आपको यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर। इसके बाद ये सब जो डिस्टेंस है ये आपको 3 मीटर है, 3 मीटर है ना। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटोज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पोटैटोज है, ये लास्ट है। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, and drops it in the bucket, run backs to pick up the next potato, runs to the bucket to the drop it in it। ओ मतलब सवाल इसमें कह रहा है कि जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, पोटैटो यहाँ से लेगा और फिर आकर के वापस इसमें रखेगा। फिर यहाँ से चलेगा, इस पोटैटो को लेगा, फिर वापस आकर के इसमें रखेगा। फिर यहाँ से चलेगा, इस पोटैटो को लेगा और फिर वापस ला करके यहाँ रखेगा। फिर यहाँ से चलेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है। यहाँ से चला, पोटैटो को लिया, फिर वापस आकर के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10 पोटैटोज है। कितना पोटैटोज है? ये लास्ट में आपको कितना है? 10 पोटैटोज। तो बच्चों कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। देखो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, यहां से गया 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 5, फिर यहां से वापस आया। तो एक पोटैटो को लाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 5 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 फर्स्ट में। दूसरा पोटैटो को यहां से जाएगा लाने के लिए, देखो यहां से 5 और यहां से 3, 5 3 8 हो गया, ठीक है। फिर यहां से वापस आएगा 8, तो 8 8 कितना हो गया? 16। फिर बच्चों यहां से यहां जाएगा लाने के लिए, तो 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, तो 5 3 8 8 3 11, 11 मीटर यहाँ से गया और फिर यहाँ से वापस आ गया, तो 11 दूनी 22। फिर 5 3 8 8 3 11, 11 3 कितना हुआ? 14, ठीक है। फिर 14 दूनी 28। तो इस तरह से, ठीक है बच्चों, इस तरह से वो पोटैटो को लाता है, इसमें डालता है। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से कितना टर्म्स तक है? 10 टर्म्स, ठीक है, 10 टर्म्स तक है। तो बस सम निकाल दो, मतलब एस 10 तो जाएगा 10 बट्टा 2, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 6। ये हो गया 5, 20 प्लस 9 इंटू 6 जो गया 5, 20 प्लस 54 बराबर हो गया 5 इंटू 4 7, पंचों की 20
हाथ में 2, 7 बजे 35, 37, 370, 370 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने ये 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 का पूरा एनसीईआरटी का सवाल मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फिर से ट्राई करना है अपने को बनाने के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस पर आपका कमांड उतना ही ज़्यादा पकड़ मजबूत होगा। सिर्फ प्रैक्टिस इज मस्ट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, ठीक है, मेरा सॉल्यूशन करने का स्पीड बढ़े, ठीक है, प्रैक्टिस से बहुत सारा फायदा है। आपका कॉन्सेप्ट जो स्ट्रांग होगा उसके साथ साथ आपका स्पीड भी बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम की बचत होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करना है। अब आर डी शर्मा की किताब पढ़ो, आर एस अग्रवाल का भी किताब पढ़ो, एनसीईआरटी का किताब पढ़ो। ठीक है, तो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल दो में से एक बुक और एनसीईआरटी, इतना अगर आप कर लोगे तो फिर आपको फुल मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक लगा, फायदेमंद लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना